अगर आप अपने गार्डन के सारे पुराने गमलों को घर पे ही पेंट करके कम पैसों में एक नई लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको गैरो मिट्टी के बारे में बताऊंगा, इस्तेमाल कैसे करना है कि हमारा खर्चा भी ज़्यादा ना हो और 100 रुपए से भी कम पैसों में घर के सारे गमले पेंट हो जाए। अगर आपके घर मिट्टी या सीमेंट के गमले हैं या अगर आपके घर कोई पुरानी दीवारें हैं उनको पेंट करके एक नई लुक देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गार्डन या घर को कम पैसों में खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, जानते हैं कि गैरो मिट्टी है क्या चीज, इसको घर पे कैसे बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट ये मिलेगी कहाँ से। तो 1 2 3 लेट्स गो टू लोकल मार्केट। सबसे ज्यादा सवाल ही मुझसे पूछा जाता है कि मिलती कहाँ से है। तो आपने किसी भी लोकल पेंट स्टोर पे जाना है और उनसे कहना है गैरो मिट्टी, रेड ऑक्साइड या खुरमची दे दे। ऊपर मैं मेंशन भी कर दूंगा, अगर आपको समझना है इसका नाम तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब तो लोगों ने इसकी पैकेजिंग बनाना भी शुरू कर दी है। वैसे गैरो मिट्टी मैं खुली ही लेता हूँ, वो ज़्यादा हमें मिल जाती है। और अभी मैं आपको ये पैकेट्स दिखा रहा हूँ जो 100 रुपये का एक था। इसमें येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, बहुत सारे कलर पैलेट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। और इसके ऊपर लिखा होता है कि आप इसको सीमेंट में भी मिला सकते हो, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक्रेलिक ज़रूर लेनी है। ये एक दफ़ा आप लेंगे, साल भर आपकी नहीं ख़त्म होती, सिर्फ 2 से 3 चम्मच आपने डालना होता है। इस चीज़ को मिलाने से आपके गैरो मिट्टी का पेंट पक्का हो जाता है। ये आपको सस्ते से महंगे रेंजेस में मिल जाएगी और लोकेशन मैं दुकान की मेंशन कर देता हूँ। अभी हम एक और दुकान पे जाते हैं जहाँ से हमें खुली गैरो मिट्टी मिल जाती है आसानी से। अगर आप मेरी तरह जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो आप खुली गैरो मिट्टी लें। ये आपको 100 रुपये में, बल्कि 50 रुपये में भी इतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि आपके गार्डन के सारे गमले कवर हो जाएंगे। तो ये खुली गैरो मिट्टी इस तरह से मिलती है और ये इतनी पक्की होती है कि ये सूखी हुई हाथ से आसानी से नहीं उतरती। तो ये आपको लोकल पेंट स्टोर से मिल जाएगी और आपने बस ये नाम लेना है, खुरमची गैरो मिट्टी। दोबारा मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और ये इतनी मुझे 100 रुपये की मिल गई है, आधा किलो, ठीक है। इसके बाद बाहर आई थे तो नर्सरी का भी चक्कर लगा लेते हैं और आपको बताते हैं कि गैरो मिट्टी असल में होती किसके लिए है। जो पेंट मैं आज आपको करके दिखाऊंगा वो सबसे अच्छा अप्लाई भी मिट्टी के गमलों पर ही होता है। इसलिए मैंने सोचा नर्सरी आके कुछ मिट्टी के गमले भी ले लेते हैं, साथ साथ आपको भी दिखा देंगे कि हमारे यहाँ मिट्टी के गमले कितने के मिलते हैं। तो ये वास्ट स्टाइल का गमला मुझे बड़ा पसंद आया तो हमने ये एक ले लिया। इनमें से एक गमला टूटा हुआ भी था, लेकिन सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मिट्टी का ही गमला होता है आपके पौधों के लिए। और इनमें से सबसे ज़्यादा पका हुआ भी वही गमला होता है जो रेड कलर का हो। तो इसमें से मैंने एक अच्छा गमला चूज़ किया और मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो ऑयल पेंट ज़्यादातर लोग गमलों पर करते हैं वो कुछ साल के बाद ऐसा हो जाता है। और ऑयल पेंट आपके पौधों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग गमलों पर ऑयल पेंट करते हैं लेकिन असल में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ टाइम बाद ये भी छिलकी की तरह उतरना लग जाता है। तो आपने बस यही करना है कि गैरो मिट्टी का पेंट करें, आपके गमलों में एयर का फ्लो भी रहेगा। तो आपको मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। और यहाँ पे मैंने इतने खूबसूरत पौधे देखिए, नर्सरी आया हूँ तो आपको छोटा मोटा टूर भी करा देता हूँ। बोरिंग सा व्लॉग कौन देखना पसंद करता है। तो ये देखिए कॉलियस का मौसम है, मूनसून का मौसम चल रहा है, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हो घर पे बिल्कुल फ्री में। कॉलियस को भी आप लगा सकते हो कटिंग से। साथ ही मैंने कलगे का पौधा भी ले लिया। आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, मूनसून के मौसम में हवा बिल्कुल नहीं चलती और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैंने कहा बस इतने ड्रामे काफ़ी हैं, घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथ ही मैंने एक स्पेशल डब्बा पैक किया है, क्योंकि आज हम अपने घर पेंट करके नहीं दिखाएंगे, हम अपने पड़ोसियों के घर पेंट करके दिखाएंगे जिनके गमले काफ़ी पुराने हुए थे। तो मैंने कहा इस बहाने उनके गार्डन का मेकओवर भी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा एक्रेलिक और मेरे पास कुछ ब्लू और येलो कलर के गैरो मिट्टी के डब्बे वाले पैक्स पड़े थे, वो भी ले जाते। मैंने रेड कलर की गैरो मिट्टी का पेंट ले लिया और एक फटा हुआ पुराना ब्लैक कलर का गैरो मिट्टी भी भैया ने मुझे दे दिया। फटा हुआ था, मैंने कहा मुझे ही दे दो, कहीं यूज़ कर लूँगा, तो भैया ने फ्री में दे दिया। अब ये है मेरा गार्डनिंग बॉक्स। इसमें से मैं किसी के घर भी खाली हाथ नहीं जाता। उनके घर पहली दफ़ा जा रहा हूँ तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना ही चाहिए। तो मेरे पास पड़े हुए थे कुछ गार्डनिंग के सीड्स। अच्छा, इसमें ना कुछ मेरे पास वेजिटेबल्स वाले हैं और कुछ मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट्स वाले हैं। मैंने लगाए नहीं थे तो मैंने कहा उनके गार्डन में ही काम आ जाएंगे। हमारा अपना घर नहीं है तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं तो उनके गार्डन में लगा दूं। हमारे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है घर पे, लेकिन शौक तो है। चलो, पूरा सारा सामान मैंने किया और यहाँ से मैंने इसको पैक किया और हम निकल पड़े अपने पड़ोसियों के घर। आ जाइए, आपको अपने पड़ोसियों का घर भी दिखाते हैं। और ये रहा हमारा पड़ोसियों का घर। जल्दी से बेल बजाते हैं और इनको तंग करते हैं। असल में मेरे पास जगह ही नहीं थी, मैं आपको फिर कहाँ पे पेंट करके दिखाता। फिर मैंने अपना पड़ोसियों का घर ही ढूंढ लिया। यहाँ छोटी सी क्यारी बनी हुई है और ऊपर 2 बेलें लगी हुई हैं, एक झुमका बेल है और उस साइड पे बूगन बेला लगी हुई है। अब हम अपना पेंट स्टार्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो इनके गार्डन में ये 2 क्यारियों वाले गमले हैं और उस साइड पे भी ये 2 छोटे छोटे गमले इन्होंने रखे हुए हैं। तो इस पे ही आज हमने पेंट करना है, इनको नई लुक दे देंगे हम भी। और इसी बहाने हम गैरो मिट्टी का भी आपको बताएंगे। और पीछे वाली वॉल थोड़ी डार्क थीम की है, यानी कि ब्राउन कलर की टाइल लगी है। तो मैंने सोचा लाइट कलर करेंगे गमलों पर, रेड कलर नहीं करने वाले हम। सबसे पहले हम सीमेंट वाले गमलों पर पेंट करेंगे, फिर मिट्टी पे और
फिर दीवारों पे। इसमें मैंने 2 चम्मच एक्रेलिक लिया है और 3 चम्मच हमने लिया है गैरो मिट्टी येलो कलर की, ठीक है। और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और आप जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं। प्लीज़ आपने व्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने ये पेंट किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपके घर सीमेंट वाला गमला है तो सबसे पहले मैंने सीमेंट वाले गमले से स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप सीमेंट वाले गमलों पर गैरो मिट्टी का पेंट कर रहे हैं और आपके पास एक्रेलिक मौजूद नहीं है तो आप सीमेंट वाला पाउडर जो होता है वो भी इसमें मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस पेंट के अंदर आप सीमेंट मिला सकते हैं पाउडर के अंदर और आपका पेंट फेड नहीं होगा। थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है पेंट भी पक्का बनता है। अगर एक्रेलिक नहीं मौजूद तो आप उसकी जगह सीमेंट डालें, गैरो मिट्टी के अंदर मिक्स करें और अपने सीमेंट वाले गमलों पर अप्लाई कर दें, ऐसे ही अच्छा कवरेज जाएगा। दूसरे वाले गमले की बारी है तो इसके अंदर हमने मिलाया है ब्लू कलर। अच्छा, ये वाला ब्लू ना नील कलर का कलर था तो मैंने इसके अंदर ना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसा अजीब सा स्कूल टाइप का कलर बन रहा है, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं होता वैसा। फिर मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा ब्लैक कलर और इसको बनाना है मैंने नेवी ब्लू कलर। और जब मैंने इसको मिक्स किया है ना तो ये इतना अच्छा कवरेज इसका आया है और इतना अच्छा कलर निकल के आया है। मुझे यही वाला कलर चाहिए था, मुझे येलो और नेवी ब्लू कलर के ये 2 गमले करने थे। ये वाला पेंट भी मैंने सेम उसी तरीके से बनाया है, ठीक है। हमने 2 पार्ट लिया है गैरो मिट्टी का और 1.5 पार्ट अगर एक्रेलिक है तो वो डाल लें, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आप सीमेंट भी डाल सकते हैं उसकी जगह, इसी तरीके का अच्छा कवरेज आएगा। और बाकी ये 2 गमले भी इनके पास पड़े थे, मेरा दिल था इस पर रेड कलर का गैरो मिट्टी का पेंट करूं तो बस इनको आराम से उठाया। सीमेंट वाले गमलों का टूटने का बड़ा डर होता है और ऊपर से इतने भारी थे, इनमें चिकनी मिट्टी भरी हुई है। और जैसे ही मैंने इन गमलों को यहाँ रखा है बारिश स्टार्ट हो गई है। मानसून के मौसम में बारिश का पता ही नहीं चलता, कभी भी हो जाती है। मैं जल्दी से भागा हूँ और मैंने सारे गमलों को सही किया है क्योंकि अभी मैंने उन बड़े गमलों पर ताज़ा ताज़ा पेंट किया है। और अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, मेरा पूरा व्लॉग देखना। आज मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, ऊपर से इतनी बारिश हुई थी, आज सही रोमांटिक मौसम हुआ था। और जो टेरेस और बालकनी गार्डनिंग करते हैं इस मौसम में अपने सारे गमलों के ड्रेनेज होल्स को खोलें, उनको चेक करें, एक्स्ट्रा पानी निकालें ताकि आपके गमलों के पौधों की जड़ें गले ना। और जो पौधे इंडोर हैं और जो कम पानी मांगते हैं उनको शेडी एरियाज में रखें, इस मौसम में बहुत ज़रूरी है कि काम स्टार्ट करने से पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। आप लोग खाओगे स्पैगेटी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद ब्लू पेंट हमारा बच गया था, वो हमने टेराकोटा के इस गमले पे अप्लाई कर दिया है। इसमें एक छोटा सा सदाबहार का पौधा भी लगा हुआ था तो हम इसको सेंटर में रख देंगे। ये जो 2 गमले रह गए हैं इस पे हमने करना है रेड कलर। वैसे आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और सच बताऊं तो मुझे ये वाला कलर बहुत स्मूथ लगता है और इसको करना भी बहुत आसान है। मैं तो ज़्यादातर फोम से ही करता हूँ और फोम से ये तो होता है कि ये जल्दी जल्दी अप्लाई हो जाता है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी आती है। तो आपने पूरा देखना है क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने मिट्टी के गमलों पर गैरो मिट्टी को कैसे अप्लाई करना है। वहाँ हम खुली वाली गैरो मिट्टी यूज़ करेंगे जो कि 100 रुपये की पूरी आधा किलो आती है, जो आपकी पूरे साल भी निकल जाएगी। तो ये वाली तो मैंने पैकेट वाली यूज़ की थी और आपके सामने इसको मैंने अप्लाई करके दिखाया है। यहाँ से क्लीनिंग की है और हमारे ये 4 गमले पड़ोसियों के हो गए हैं पेंट। आपने ग्लव्स ज़रूर पहने हैं, मेरे हाथों का देखें क्या हाल हुआ है। और ये रही आज की मेरी मेहनत। ये गमले ऐसे दिखते थे और अब कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे पड़ोसियों का ये बजट फ्रेंडली मिनी सा गमला मेकओवर? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। घर आकर अब हम स्टार्ट करते हैं मिट्टी के गमलों वाला पार्ट। तो मिट्टी के गमलों पर गैरो मिट्टी को कैसे अप्लाई करना है। मेरे छत पे पड़े हैं ये मिट्टी के ढेर सारे गमले। अब आपको पता ही है प्लांट लवर का नए से नया पौधा खरीदने का हमें शौक है, तो अब यहाँ पे हो गया है पूरा पहाड़ जमा। तो इन्हीं में से हमने कुछ गमले लेने हैं और इनको लेकर चलते हैं नीचे। मेरी चटपटी सी कुटनी मुर्गियों को भी देख लीजिए, मेरी मुर्गियां भी बिल्कुल मुझ पे ही गई हैं, एकदम शरारती। तो बस अब इन गमलों पर पेंट करके दिखाते हैं। अगर आपने अपने घर मिट्टी वाले गमले लगाए हुए हैं तो आपको तो ये पेंट बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये वह वो वाला खुला पेंट जो कि मैं 100 रुपये का अलग वाली दुकान से लेकर आया था पेंट स्टोर की, ठीक है। और अभी आप देखिएगा ये एक पूरा बाउल भर के ही अब तकरीबन बन चुका है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून लेने हैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून ले लिया, इसके बाद ये हमने एक और टेबल स्पून ले लिया, 2 टेबल स्पून हो गए, ठीक है। अभी आपने नोटिस करना है इसके अंदर हमने डालना है सिर्फ 1 टेबल स्पून एक्रेलिक। 2 पार्ट हमने लिया है गैरो मिट्टी और 1 पार्ट लिया है एक्रेलिक। एक्रेलिक ज़्यादा नहीं डालना आपने और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना गैरो मिट्टी को, इससे आपकी गैरो मिट्टी की कवरेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। बहुत लोग पतला पान कर देते हैं, ऐसे शोरबा बना देते हैं सालन का, वैसा काम नहीं करना, ठीक है। अभी आप देखिएगा जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, जितना गाढ़ा होगा, जितना आपका थिक पेस्ट बनेगा, उतनी अच्छी स्मूथ कवरेज आएगी। इस तरह की एक्टिविटीज़ ना आपको हर वीकेंड करनी चाहिए क्योंकि इससे आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते
होते हैं। लोगों को तो हम टाइम देते ही हैं, लेकिन खुद को भी तो थोड़ा टाइम देना, अपने घर को भी थोड़ा टाइम दे जिसमें हम रहते हैं उसको खूबसूरत होना ज़रूरी है। चाहे हमारा रेंट का घर है या अपना है या पराया है, जो भी है घर तो घर है ना। ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो जितनी है उतनी अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं। हमें क्या पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना, इसलिए बस अपने शौक़ों को पूरा करें। मुझे तो गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ आपके लिए ढूंढ के लाता रहूँगा। मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि इतने सारे गमलों पर कितना पेंट यूज़ हुआ है। अभी मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून यूज़ किए हैं और अब मैं एक बड़ा गमला भी लेकर आया हूँ। इसमें मैंने रेहान यानी न्याज़बो, जिसको जन्नत का पौधा भी कहते हैं, वो लगाया हुआ है और इससे आपके घर मच्छर नहीं आते, इसकी खुशबू से मच्छर भागते हैं। ये मैं आपको एक प्लस टिप दे रहा हूँ। इस पर भी हमने गैरो मिट्टी का पेंट अप्लाई किया है, ठीक है। बड़ा अच्छा पेंट हो जाता है। मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया ही था कि ये मिट्टी के गमलों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोगों का बहता है इसलिए क्योंकि वो एक्रेलिक नहीं मिलाते, सादा गैरो मिट्टी और पानी को मिक्स करके अप्लाई कर देते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप करेंगे तो आपका गमले का पेंट बिल्कुल नहीं उतरेगा, 6 महीने तक स्टे भी करेगा। तो कैसा लग रहा है ये वाला गमला, मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इस तरह का ना सेम गमला मेरे पास एक और पड़ा है और इसके अंदर मैं एक बहुत ख़ास पौधा लगाने वाला हूँ जो हर किचन गार्डन में होना चाहिए। इसके अंदर मैंने पहले से मिट्टी बनाई हुई थी, जिसके अंदर मैंने गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट मिलाई है, ठीक है। वेल ड्रेनेज मिट्टी बनाया करें, चिकनी मिट्टी बिल्कुल ना डाला करें अपने गमलों में। सिर्फ चिकनी मिट्टी से काम नहीं चलेगा। तो हम कड़ी पत्ते का पौधा लेकर आए थे कुछ दिन पहले ही, तो 2-3 दिन रखने के बाद अब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे और 2-3 दिन ज़रूर रखा करें पौधा, इस तरह स्ट्रेस में नहीं जाता। और आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। ये भी आपको मैंने प्लस टिप दे दी है। इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में पौधे आप इजीली नर्सरी से ला के रिपोर्ट कर सकते हो। यानी इस मौसम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका पौधा स्ट्रेस में जाए नर्सरी से लाने के बाद। तो ये बेस्ट टाइम है नर्सरी से लाकर पौधा घर पे लगाने का। और आज हमने कड़ी पत्ते के पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे मौसम में लाके कड़ी पत्ते को लगा दूं, तो ये बिल्कुल बेस्ट मौसम है। आप अपने गार्डन के लिए नए नए पौधे लेकर आ सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही मैंने इसके ऊपर गैरो मिट्टी को भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। मुझे बहुत लोग बातें करते थे जब मैंने अपनी गार्डनिंग की जर्नी शुरू की थी, तब मुझे लोग कहते थे ये आप लोगों ने बुढ़ो वाला काम क्या शुरू कर दिया है, 60 साल की उम्र के लोग ये वाला काम करते हैं। तो लोगों की बातें आपने बिल्कुल भी नहीं सुननी, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी है। कामयाबी तो रब देता है ना, बस आपने नीयत अच्छी रखनी है, आपको आपका रब ज़रूर कामयाब करेगा। आप कोई सा भी काम कर लें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये सारे गमलों को पेंट करने के बाद स्टिल मेरा इतना ज़्यादा पेंट अभी भी पड़ा हुआ है, जिससे मैंने 5-6 गमले और भी पेंट कर सकता हूँ। तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। और ये सूखने के बाद देखें किस तरह का कलर आ जाता है, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का कलर आ जाता है। जब हम पेंट गीला होता है तो फिर थोड़ा खट्टा रेड कलर नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो इस तरह की फिनिशिंग आ जाती है आपके गमलों पर। यानी कि जिनको ज़्यादा खट्टा रेड कलर नहीं पसंद, तो उनके लिए तो ये गैरो मिट्टी का पेंट बेस्ट है। और ये करेंगे तो आपके गमलों में एयर का फ्लो भी रहेगा, ठीक है। ऑयल पेंट ना किया करें। और ये देखें अभी भी मेरे बॉल में कितना ज़्यादा पेंट है, ये तो मेरा साल चल ही जाएगा। बाकी आप अपने गमलों पर किया हुआ पेंट लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो एक्रेलिक ज़रूर खरीदिएगा। ये सस्ते से महंगा हर रेंज में मिल जाता है और ये मेरा 1 साल तक चल जाता है किलो वाला। और गैरो मिट्टी में और भी मेरे पास बहुत कलर हैं, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड कलर, जो मैंने अभी इसी ही गमले पर सारा किया है, ठीक है। ये अभी आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, फिक्र ना करें, आप लोग जाकर मार्केट ज़रूर विजिट करें लोकल। नॉर्मली गार्डन में पड़े हुए गमले कुछ इस तरीके से दिखते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब आपके गार्डन के गमले ऐसे नहीं रहने वाले और आप उनको एक नई लुक देंगे। आप उनको एक खूबसूरत गमले में कन्वर्ट ज़रूर करें। लास्ट पार्ट में हम आ जाते हैं कि गैरो मिट्टी को अगर हम वॉल पर करते हैं तो कैसे अप्लाई करना है कि हमारा पेंट ख़राब ना हो, बहे ना, बारिश से ख़राब ना हो। तो हमने लिया गैरो मिट्टी का डार्क पिंक कलर, ठीक है। इसमें हमने डाला एक्रेलिक जैसे हम नॉर्मली डालते हैं, लेकिन ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आपने पानी डाला और आपने अप्लाई कर दिया। पतला पेंट बिल्कुल नहीं होगा वॉल पे। आपने 50% गैरो मिट्टी लेनी है, 50% ही एक्रेलिक लेनी है और आपने एक पतला सा नहीं बल्कि गाढ़ा सा पेंट बनाना है जैसे वॉल पेंट होता है, फिर अप्लाई करना है, तभी आपकी कवरेज भी सही आएगी। और जब आप एक्रेलिक मिलाएंगे तभी आपका पेंट वेदर शीट जैसा काम करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक दफ़ा दोबारा हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है। 50% लिया एक्रेलिक, 50% हमने लिया गैरो मिट्टी का येलो कलर और हमने थोड़ा सा डालना है कि आपका थिक सा पेंट बन जाए, जितना हमारा गाढ़ा होता है ना नॉर्मली पेंट जो हम डब्बे वाला ख़रीदते हैं उतना,
ठीक है। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था और इस प्रोजेक्ट में मैंने सिर्फ 300 रुपये के अंदर एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर किया था, और वो भी गैरो मिट्टी की मदद से। आप गैरो मिट्टी को ज़मीन यानी फ़र्श, सीमेंट वाले फ़र्श पे भी कर सकते हो, जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट में किया था और 6 महीने बाद भी अभी तक टिका हुआ है। ये मेरा टेरेस गार्डन है जहाँ पे मैंने गैरो मिट्टी को अप्लाई किया था। तो मेरा गैरो मिट्टी से बहुत कंप्लीट जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अपने प्यारे हाथों से, सब्सक्राइब भी कर दें और घंटे को भी दबा दें, कहीं ना जाना भूलकर। मिलता हूँ अगली वीडियो में।